वो मैं लगा अच्छा समरा का टॉक बैक निकल गया, लेकिन वी वेलकम यू ऑल इन गर्ल पावर। इट्स ऑलवेज अबाउट गर्ल्स, इट्स ऑलवेज अबाउट गर्ल पावर। आप लोग हमें कॉल कीजिए, जैसे आपने हमारा टॉपिक भी सुना है कि अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में कभी किसी और ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की हो या हो गई हो, तो आप उसको कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, आप उसको कभी लूज़ करना नहीं चाहेंगे, आप उसे कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो हमें कॉल कीजिए ऑन 0213225467 समरा और मैं यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ, और हमारी शेफ़ भी हैं जो हमें बड़े मज़ेदार सी, हमेशा की तरह बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना के खिलाती हैं, और आज भी उन्होंने एक चना और फ्रूट चाट बनाई है जो कि हम इफ्तारी के बाद ट्राई करेंगे। अलमास से हम डिस्कस कर रहे थे, अलमास की बहन भी माम है, बड़ी क्यूट सी। अच्छा फिर बता दिया मैंने अच्छा अलमास ये बताओ कि मैं जिस तरह आपसे डिस्कस कर रही थी, इनफैक्ट मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी यही बात हो रही थी कि हम यहाँ पर इस चीज़ को अगर ऐड करें कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन ये बेहतर है कि आप उसको कैसे क्लियर करें। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत सारे लोगों में नहीं होता। वो बड़े हाइपर होते हैं, वो फ़ौरन से जाके फटा क्रिएट कर देते हैं, वो फ़ौरन से जाके बोल देते हैं बस यहाँ अब दोस्ती ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज सम काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो आपकी बड़ी प्यार से बनाया गया होता है, बहुत जिसको टाइम देकर बनाया गया होता है, बहुत चीज़ें आप उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। सो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप एक चांस ज़रूर दें अपनी फ्रेंडशिप में, कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें और आपका दोस्त अपने आप को प्रूव कर सके, चाहे वो आपका कोई भाई हो, कोई बहन हो, मॉम हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप करना चाहते हैं, वो इट्स बेटर कि आप उसको एक चांस देकर करें। सो देयर इज़ ऑलवेज, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, वेल कॉल कीजिए ऑन 0213225467 हमारी बड़े मज़ेदार सी यहाँ पर डिस्कशन चल रही है। मैं बल्कि आपके साथ एक बड़ा मज़ेदार सा एक इंसिडेंट शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुआ था। वो यही था कि मेरी और मेरी फ्रेंड के बीच में एक बड़ी अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी कि जो है ना, उन्होंने ये कह दिया कि हम जो है वो उसने मेरे और किसी फ्रेंड को ये बोल दिया था कि महाम ऐसी है या महाम ने ऐसा किया है। फिर मैं तो ऑब्वियसली बहुत अपसेट हो गई। समरा, आपको मैं बता रही हूँ कि मेरी बड़ी अजीब सी ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि मेरे फ्रेंड्स ने आपस में बोल दिया कि जो है वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। खैर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बड़े आसानी से क्लियर हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत पेशेंस रखने वाली थी और मैंने उनको डायरेक्ट फ़ोन करके ये कह दिया था कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू गाइस आर सपोज्ड टू टेल मी, इफ देयर इज नॉट। वैसे ये बात सही होती है कि आप दिल ही दिल में सोचना शुरू कर दें अपने किसी फ्रेंड के बारे में, बनिस्बत उससे ज़्यादा अच्छा ही होता है कि आप डायरेक्टली उनको कॉल करें, उनसे पूछे जी ये आपने क्या मेरे बारे में कहा है या मुझे ऐसा कुछ पता चला है, तो प्लीज़ मेरे मुंह पे क्लेरिफाई करो। और मेरी खुद की नेचर भी ऐसी है माम के, अगर कोई बुराई करना चाहता है ना मेरी, तो आई प्रेफर कि वो मेरे मुंह पे करे, ताकि कहीं ना कहीं मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो जाए, या कोई ऐसी मेरे में कमी हो तो वो मैं उसे ठीक कर लूँ। ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होती है, बिल्कुल ये चीज़ बहुत पॉजिटिव होती है, क्योंकि अगर आप सामने चीज़ क्लियर नहीं करेंगे और बुराई करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप बार बार करते रहेंगे तो उससे बेहतर है कि आप लोग रिलेशनशिप बनाए ही ना, और फ्रेंडशिप यस कॉल आ गई है जी जनाब। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी शाहिद बोल रहा हूँ हाफिजाबाद से। शाहिद कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये बताइए आज का टॉपिक आपने हमारा सुना? जी बिल्कुल सुना, आधे घंटे से कॉल मिला रहा हूँ, कॉल बहुत मुश्किल मिली है। चलिए शुक्र है मिल गई जी आपकी कॉल। कॉल तो मिल गई, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और स्पेशली ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए किसी के बारे में अच्छा सोचना, बुरा सोचना गलत है या ठीक है। सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया एप्रिसिएशन का। आप ये बताइए कि अगर आपका कभी कोई दोस्त रहा हो जिसके साथ ऐसा हुआ हो, या अगर नहीं भी तो आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा भी एक दोस्त था जिसके वजह से दूसरे दोस्त में गलतफहमी हुई है। ओके जी। और दूसरी तरफ से जो दूसरा दोस्त था ना वो मेरा, वो बहुत गलत बातें एक दूसरे को शेयर करते रहे हैं और मेरी गलतफहमी हुई है।
तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोग नहीं होने चाहिए दुनिया में, सभी को अच्छे तरीके से गाइड करना चाहिए। सिर्फ यहीं पर बात वही आती है जिस बात को मैं बार बार कहती हूँ। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दूँ आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और इतनी सारी आपने अप्रिसिएशन हमारे लिए दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात वही आती है कि क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोग क्रिएट करते हैं, क्यों ऐसी चीज़ें जो है वो समरा आपस में लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? वेल देयर इज ऑलवेज वन चांस to prove yourself or give one chance to the other person to prove their self. That's the best solution that you can do. और अगर कभी कोई प्रॉब्लम्स आए तो इन दी ऑब्वियसली टाइम ख़त्म हो रहा है, इसमें मैं यही कहूँगी कि आप लोग सिर्फ उस चीज़ को एक चांस देकर ये कह दें, ट्राई कर लें कि अगर ये चीज़ सही है ठीक है, अदरवाइज बाय 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 बाय। दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। यस, और मेरे ख्याल से हमें 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, अगर उस 4 दिन की ज़िंदगी को भी हम जेलिसी के अंदर निकाल दें, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में निकाल दें, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में निकाल दें, तो फिर ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। और मेरे ख्याल से जो महीना रमज़ान का चल रहा है, इसके अंदर हमें इन सारी चीज़ों को अपने अंदर लेकर आना चाहिए ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को, कुछ भी अगर हमारे अंदर गलतियां हैं, हम उन्हें चेंज कर सकें। और प्लीज़ ये मत समझा करें कि अगर 2 दोस्त आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आप उनसे जेलस हो जाएं। और साथ एंड करने में मैं अलमास से भी यही बात बोलूँगी कि अगर आप अपने जानने वालों को या अपने दोस्तों को, किसी को कोई इस टाइप का मैसेज देना चाहती हैं तो आप क्या देंगी? बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक अच्छा दोस्त अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होता है, तो उस तोहफे को अच्छे से आप संभाल के रखिए और किसी के कहने पे उसको आप ख़त्म मत कीजिए। अल्लाह मियाँ का दिया हुआ तोहफा तो वैसे भी आपके लेकिन इन दी एंड एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई कहता है कि आपके दोस्त में कोई ख़राबी है तो आप उसको दिमाग में ना लाएं, लेकिन उस चीज़ को एनालाइज ज़रूर करें। बिल्कुल जी। तो हमेशा कोई भी आपको कहता है तो उस चीज़ को ज़रूर अपने दिमाग में लेकर चलिए कि क्या पता ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करें एक बंदे पे और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उससे बहुत बुरी तरह डिच हो जाएं। सो दैट्स बेटर कि आप हमेशा एक सेफ साइड लेकर चलें। इवन इन फ्रेंडशिप देयर इज ऑलवेज लाइक सेफ साइड। सुने सबकी, लेकिन जो आपका दिल और दिमाग कहता है आप करें उसकी, और भरोसा रखें अपनी आने वाली ज़िंदगी पर और अपने दोस्तों पर और अपने घर वालों पर। इसी के साथ साथ मैं और हम यहाँ से इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह फिर कल दोबारा आपके साथ होंगे, सेम टाइम सेम चैनल पे। यस, अल्लाह हाफ़िज़।